ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, लगन के आधार पर इसको चेक कीजिएगा। जो न्यू व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर्स को तो पता है, लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको विशेष रूप से ये नोट करना चाहिए। मेरे सारे प्रोडिक्शन जो होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एसेंडेंट। अब हम बात करते हैं मेष लगन में। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी वो आपके लगन भाव से चतुर्थ भाव से लेके सप्तम भाव तक चंद्रमा रहेगा। आपका लग्नेश अभी भी लगन से द्वितीय भाव में ऑलरेडी स्थित है और साथ में देखा जाए तो बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन भाग्य भाव में हो रहा है। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा होना इस हफ्ते के लिए देखा जाए तो एक सामान्य बात सी रहेगी। अकस्मात यात्राएं हो सकती हैं और ये इस हफ्ते में देखा जाए तो यात्राओं के कारण कुछ शारीरिक थकावट का भी आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, इसके कारण आपका जो मानसिक रूप से परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको एक अच्छे समाचार भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा हफ्ते के प्रारंभ में सुख भाव में रहेगा, तो सुख की प्राप्ति होगी। माता पिता के साथ संबंध और मधुर होंगे, प्रेम संबंध आपके बढ़ेंगे और जीवन साथी का सहयोग भी आपको इस पूरे हफ्ते में मिलने वाला है। हफ्ते के मध्य का थोड़ा सा पोर्शन जो है कुछ परेशानी से भरा रह सकता है, विशेष रूप से हाइपर एसिडिटी का हो जाना, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम मिले ऐसा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आएगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा पराक्रमेश होकर पराक्रम में रहेंगे, मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा बेहद अच्छा रहने वाला है। आपका लग्नेश अभी गोचर में शनि के साथ ये युति कर रहा है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। भाग्य भाव में आपका लग्नेश जाकर बैठा है तो पिता के भाग्य को बढ़ाना और साथ में पिता के साथ आपके संबंध मधुर होना, पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ गिरावट थी तो उसको भी ये खत्म करेगा। ओवरऑल वृषभ लगन वाले जातकों के लिए माता पिता के द्वारा कुछ अच्छे समाचार जरूर आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ कहा जाए, हफ्ते का मध्य कहा जाए, हफ्ते का अंत कहा जाए तो किसी एक लगन के लिए इस पूरा हफ्ता अगर बहुत अच्छा रहेगा। हर रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, केवल वाहन चलाते समय आपको मैं सावधानी बोल रहा हूँ तो आपको सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आर्थिक मामलों में जो परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ खत्म होंगी और आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देगा कि आपका जो धन जो था वो अब संचलित होना प्रारंभ कर रहा है। इसके अलावा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को आपको करना हो तो इस हफ्ते आप मत कीजिएगा। हालांकि हफ्ता बेहद अच्छा है, लेकिन इस समय खरमास चल रहा है। किसी भी प्रकार के बिजनेस डिसीजन हुआ, किसी प्रकार के मांगलिक कार्यों को तो आपको करना नहीं चाहिए। बिजनेस डील अगर हो तो आपको कंसल्टेशन लेकर ज़रूर इसको कर लेना चाहिए। आप कंसल्टेशन किसी से भी लीजिए, लेकिन विदाउट किसी से कंसल्टेशन लिए बिना आप बिजनेस डील को नहीं कीजिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग जो रहेंगे उनको विद्या अर्जन में जो रुकावटें चल रही थी वो रुकावटें खत्म होंगी। हर तरीके से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा लेकर आने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो लगन भाव से द्वितीय भाव से लेकर पंचम में होगा, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इसी भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ है और आपका जो लग्नेश है वो अभी सप्तम स्थान पर सूर्य के साथ बैठा है, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है, लगन को खुद देख रहा है, तो मानसिक तनाव को सबसे पहले ये कम करने की कोशिश करेगा, मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और साथ में लंबी दूरी की यात्राएं भी यहाँ पर करा सकता है। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नए पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। निश्चित रूप से इस मौके को आप छोड़िए नहीं और शुभ मुहूर्त में, शुभ टाइम में पार्टनरशिप पे अगर किसी प्रकार का एमओयू साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है तो आप इस हफ्ते के मध्य में निश्चित रूप से आप ये कर सकते हैं। मित्र रिश्तेदार सभी समय हितैषी रहेंगे, लेकिन गले में किसी प्रकार का कोल्ड कफ इत्यादि बढ़ जाना है, ऐसा चार्ट में बस एक निगेटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो अच्छा रहेगा, हफ्ते का मध्य उससे भी अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में किसी प्रकार
प्रकार की अकस्मात मानसिक तनाव आ जाए, छोटे भाई बहनों से संबंध कुछ विच्छेद हो जाए, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का अच्छा रहना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभ की संभावना यहाँ पर बन रही है। मिथुन के बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव से लेकर सप्तम भाव तक हो रहा है, चतुर्थ भाव तक हो रहा है। यानी चंद्रमा जहाँ 4 नंबर रहेंगे और 7 नंबर तक यहाँ पर चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके लग्नेश है, वेरिएबल स्वभाव होता है कर्क लगन वाले जातकों का, इमोशनल होते हैं, सर्दी जुकाम इत्यादि बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन कर्क लगन वाले जातकों के लिए कहा जाए तो स्थिति इस समय बड़ी अच्छी है। विदेशों से लाभान्वित होना, किसी प्रकार के नए बिजनेस डील में जो काम रुका हुआ था उस काम को पूरा कर लेना, किसी नए काम को प्रारंभ करना। जितने भी कर्क लगन वाले जातक बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि उनका कोई काम अभी तक एक प्रकार से कहा जाए स्टार्ट करना है लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो इस हफ्ते एक शुभ समाचार देखने को मिलेगा। कंडीशन है कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत इसमें करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑफर अपने आप नहीं आएगा। जब तक आप प्लान नहीं कीजिएगा तब तक आएगा नहीं। लेकिन गोचर इस समय प्लानिंग के लिए अच्छा, और जब प्लानिंग के लिए अच्छा है तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक सफलता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और पार्टनरशिप में कुछ अच्छे परिणाम आते हुए दिखाए। जो आपके पार्टनर हैं उनके थ्रू कुछ एक अच्छा समाचार आपको जरूर दिख सकता है, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो। हालांकि हफ्ते के मध्य में कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी कर्क लगन में दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी हर तरीके से जो मन रहेगा, मस्तिष्क रहेगा, वो नए कार्यों के प्रति समर्पित रहेगा और नया जुनून आपको एक नए डायरेक्शन में लेके जाएगा। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपको सभी तरीके से पॉजिटिव विचार को रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और हफ्ते के जो अंत में मान पद प्रतिष्ठा किसी कार्य द्वारा आपकी बढ़ेगी। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके द्वादश भाव से लेकर आपके पराक्रम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते का प्रारंभ खर्चों से ही होगा, यानी इनकम कम और खर्च ज़्यादा। इसको आप मैनेज करना पड़ेगा आपको। प्रारंभिक 2 दिन में खर्चे ही खर्चे ज़्यादा होंगे और बहुत अच्छा पहले 2 दिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ बातों को लेकर परेशानियां आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, दशमेश मंगल दशम स्थान पर बहुत ही अच्छा राजयोग बना देता है, कुल दीपक योग बना देता है, तो बहुत अच्छा परिणाम अभी गोचर का मंगल आपको दे रखा है। और किसी प्रकार की लंबी बीमारियों में फंसे हुए हैं तो इस बीमारियों से बाहर भी आपको जल्दी ये निकाल देगा। छोटे भाई बहनों, मित्र रिश्तेदारों पर बिल्कुल भी विश्वास आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3rd हाउस में जब केतु चंद्र की युति होगी, हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ मान पद प्रतिष्ठा में राजनीतिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी पॉलिटिक्स हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकता है। किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। लेकिन हफ्ते का मध्य आपके लिए सर्वाधिक अच्छा। जो भी काम नया करना चाहते हैं आप मध्य में कीजिए। विदेशों से लाभान्वित होना, ऑनलाइन ऑफलाइन काम करने उसमें लाभान्वित होना, और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी के लिए भी मध्य का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ मैं देख रहा हूँ। किसी प्रकार की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े अभी भी सिंह लगन वाले जातकों के लिए लगा रहेगा। लेकिन जो आपकी जो तर्क शक्ति है, जो आपका जो सोचने का तरीका है, वो आपको इस विषम परिस्थितियों से भी जल्दी बाहर निकाल ले जाएगा। सिंह लगन के बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश भाव, द्वादश भाव, लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा आय के लिए बड़ी अच्छा रहेगा। इनकम, अगर आपके रुके हुए थे, किसी कारण से आपके पैसे फंसे हुए थे, तो इनकम अच्छा रहेगा। इसके अलावा मकान बनाना चाहते थे तो मकान के बनने की भी संभावना यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। और शनि का शुक्र के साथ जो युति हो रही है, पंचमस्त जो शुक्र है और योग कारक शुक्र जो है, शनि के साथ युति करके एक लंबा प्रेम प्रसंग का प्रारंभ यहाँ पर करेगा। और साथ में पैतृक रूप से जो परेशानियां चल रही थी संपत्ति को लेकर, उसमें भी कुछ पॉजिटिव, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी नहीं हूँ कि पूरे तरीके से मिल जाएगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अब आना शुरू हो जाएगा जो भी कन्या लगन वाले जातकों के लिए है। ओवरऑल कंडीशन जो है, मेहनत ज़्यादा भी रहेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग ऑलरेडी वो मैं बता चुका हूँ कि बढ़ेगा। और कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ प्रमोशन के योग होंगे। और जिन लोग
गवर्नमेंट के टेंडर भरते हैं उनके लिए कुछ टेंडर से शुभ समाचार दिखाई देगा। कन्या लगन के बाद बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट अर्थात तुला लगन के लिए। देखिए तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से दशम से लेकर लगन में रहेंगे, और चंद्रमा का ये जो गोचर रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपके दशमस्थ होकर दशम स्थान पे रहेंगे और ये आपके कार्य व्यवसाय के लिए काफी अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा, और पराक्रम मान पद प्रतिष्ठा हर तरीके से तुला लगन वाले जातकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तुला लगन में और वृषभ में बार बार बोल रहा हूं, वाहन अच्छे से चलाइए, वाहन चलाते समय किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की, क्योंकि अष्टमस्त मंगल है, अष्टमस्त मंगल जो होता है वो निश्चित रूप से दुर्घटना करता है या एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे देता है। तो यहाँ पर परिवार में भी वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, नपे तुले हुए वर्ड का यूज कीजिए, नहीं तो आगे चल के परेशानी उत्पन्न होगी। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं उनके कष्ट अभी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे और मित्र रिश्तेदार इस समय आपके हितैषी रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता कंटिन्यू रहेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर भी शुभ समाचार इस हफ्ते आपको मिलते रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि अष्टमस्त जो मंगल है वो थोड़ा सा मुझे अभी भी दिख रहा है कि आपको कुछ परेशान कर सकता है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर है आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा खुद भाग्य में जाएंगे, पिता का स्वास्थ्य बढ़ना, पिता के साथ सहयोग बढ़ना और साथ में भाग्य का साथ देना, लंबी दूरी की यात्राएं अगर पॉसिबल है तो वो भी हो सकती है, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ जाना, ये सभी कुछ इस हफ्ते के प्रारंभ में आपको दिखाई देगा। साथ में जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं लगातार विदेश यात्रा करना चाहते हैं और वो उनके वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, अगर आप वीज़ा के लिए इस हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ट्राई करते हैं तो आपके वीज़ा लगने की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य रहेगा आपका सामान्य से अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो है वो आपको एक अच्छे परिणाम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर होंगे, और क्योंकि जो आपका बुध है वो इनकम का मालिक होकर धन में जा रहा है तो महाधनी योग का फॉर्मेशन कर रहा है और खुद अपने घर को भी देखेगा, तो ये बड़ी अच्छा योग है कि अगर आप अपने नाम से कोई धन को एकत्र करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, तो हफ्ते के मध्य तक आते आते आपका समय जो रहेगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल मुझे वृश्चिक लगन में कोई निगेटिविटी नहीं दिख रही है, केवल वार्तालाप करते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि मंगल अभी भी गले को देख रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम को बढ़ाना और साथ में गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, ऐसा ट्रांजिशन में अभी भी मुझे दिख रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के रिस्पेक्ट में अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब अष्टमश चंद्रमा जो रहेगा विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन करने के कारण आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन पैतृक संबंधी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है धनु लगन वाले जातकों को तो बेहद सावधानी बरतिए, किसी प्रकार की जल्दीबाजी ना कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। और किडनी रिलेटेड जिनके परेशानी चल रही थी उनके परेशानी अभी और बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और अगर डिसीजन बहुत ज़रूरी हो तो कंसल्टेशन लेकर या किसी से परामर्श लेकर ही आपको काम आगे बढ़ाना चाहिए। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कार्यों के लिए हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में प्रागड़ता आएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से शुभ समाचार मिलेंगे, और जो लोग काफ़ी दिनों से कुछ नया करने की सोच रहे थे धनु लगन वाले जातक, चाहे वो निवेश करना चाह रहे थे, वो हफ्ते के अंत में अगर आप निवेश करना चाहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते के अंत में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन की स्थितियां जो है पहले से और अच्छी होती जा रही है अब डे बाई डे। मकर लगन में इस समय चंद्रमा की जो युति रहेगी आपके सप्तम भाव में रहेगी, फिर अष्टम, नवम और दशम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। तो ओवरऑल क्या कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है आपके लिए, एक तो भाग्य का सहयोग मिलना, किसी प्रकार का लीगल लिटिगेशंस वगैरह आपके ऊपर लगा हुआ है और एक के बाद एक काम नहीं बन रहे थे, वो इस हफ्ते में गारंटी के साथ काम बन जाएंगे। इसको मैं पूरे तरीके से देख पा रहा हूँ। मकर लगन वाले जातकों के लिए भी ये हफ्ता बेहद अच्छा रहने वाला है। हालांकि हफ्ते के मध्य में कोई नया निवेश नहीं कीजिए, हफ्ते के मध्य में कोई नए काम को प्रारंभ नहीं कीजिए,
लेकिन हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत केवल आपके लिए हर तरीके से, हर एंगल से मैं चेक कर रहा हूँ, चाहे विदेश से धन आने का सोर्स हो, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से सोर्स इनकम जो है उसको, जो रुकावट लगा हुआ था, ग्रहण लगा हुआ था, वो खत्म होगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी कार्य के पूरे हो जाने से सबसे कुछ आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग आपके जो रहेंगे वो पहले के रिस्पेक्ट में और बढ़ेंगे। तो हर तरीके से मकर लगन वाले जातकों के लिए टाइम अच्छा है। केवल हफ्ते के मध्य में जल वाले क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी आपको बना लेनी चाहिए। अब हम कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन के सापेक्ष में 6वें, 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं बन रही है। इवन कहा जाए इस हफ्ते एक ना एक बात को लेकर कुछ ना कुछ टेंशन हो सकता है। स्त्रियों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्त्री ग्रह, शुक्र द्वादश में बैठा है और चंद्रमा स्त्री ग्रह होकर आपके 6वें भाव में बैठा है। तो स्त्रियों से किसी ना किसी प्रकार से आपको परेशानी हो सकती है। बेहद इस बात का ध्यान रखिएगा और किसी भी डिसीजन को अगर आपको लेना है तो इस हफ्ते आप बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। पारिवारिक सुख जो है वो तो आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। परिवार में किसी को परेशानी चल रहा था तो वो आपके लिए आपको कुछ शुभ समाचार दिखाई देगा। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यात्राएं ज्यादा हो सकती, लेकिन इस हफ्ते कोई नया काम अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं मना करूंगा। केवल हफ्ते के मध्य में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का बाकी प्रारंभ और अंत दोनों ही आपके लिए अच्छा नहीं है गोचर के हिसाब से, तो थोड़ा सा सावधानी रखिए और शनि का बीज मंत्र कंटिन्यू कीजिए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है आपके लगन भाव के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नवम भाव, पंचम भाव, 6वें, 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। यानी चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो ये समय जो रहेगा वो आपके लिए सबसे पहला तो है मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। जो भी मानसिक तनाव चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, पराक्रम आपका बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जितना मेहनत आप कर सकते हैं इस समय आप ये भी महसूस करेंगे कि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा और इस कारण से मेहनत जो आप करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। जिनके प्रमोशन रुके हुए थे, प्रमोशन का योग दशम स्थान पर सूर्य बुध दोनों बैठे हैं, बेहद ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी हफ्ते के मध्य में आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेहद सावधान रहिएगा, लेकिन बाकी संबंधों को लेकर चीजें आपके फेवर में रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए तो स्किन जिनके सेंसिटिव है उनके लिए किसी ना किसी प्रकार की स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बाकी मीन लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का केवल प्रारंभ अच्छा है। केवल प्रारंभिक 2 दिन में जो भी काम करना चाहते हैं सब काम कीजिए। जो आपके संतान है उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा, लेकिन उसके बाद जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं उसमें कार्य तो होंगे लेकिन रुकावट के साथ होंगे। तो ये था पूरा 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का साप्ताहिक राशिफल। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।